जय माता दी दोस्तों। आज जो मैं आपको लेकर के आया हूँ वो है माँ ओशिया टेम्पल। जी हाँ, माता ओशिया, जिसको सच्चाई माता के नाम से जाना जाता है। ये माता का मंदिर जोधपुर जिला में गांव ओशिया में पड़ता है, जो जोधपुर से 65 किलोमीटर दूर स्थापित है। इसकी कहानी क्या है और माता सच्चाई माता नाम इनका कैसे पड़ा, ये मैं आपको आज पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गोस्वामी टीवी 10 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग करीब 3000 साल पूर्व इस मंदिर का निर्माण किया गया था। पहले यहाँ की जनसंख्या करीबन 3 लाख बताई जाती है और अब वर्तमान में 15 से 20 हज़ार यहाँ पर जनसंख्या रहती है। यहाँ पर जैन ओशवाल समाज के जैन मुनि यहाँ पर रात नहीं रुकते हैं। क्यों रात नहीं रुकते हैं, क्या कारण है इसका, ये हम इस वीडियो में बताते हैं। एक समय की बात है, संत रत्न प्रभु सूर्य जी महाराज धर्म प्रचार के लिए निकले थे अपने 500 शिष्यों के साथ। उन्होंने ओशिया में जाकर देखा कि यहाँ के कुछ लोग मांस भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं, जिनका खान पीन सही नहीं है। हालांकि वहाँ पर सभी समाज रहती थी, कुछ समाज ऐसी थी जो सात्विक थी, लेकिन कुछ यहाँ पर खान पीन गलत करते नजर आए। तब संत रत्न प्रभु सूर्य जी महाराज जी ने माता ओशिया से विनती करी और माता ओशिया से कहा कि माँ, मैं यहाँ के राजपूत लोगों को जैन धर्म में परिवर्तित करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वे वैष्णव धर्म को छोड़ दें। माता ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा वो करो। फिर संत रत्न प्रभु सूर्य जी महाराज जी ने कपास की रुई से एक सर्प बनाया, जो मंत्रित करके उसको जीवित किया और कहा कि तुम जाओ और जाकर के राजा उत्पल देव के पुत्र को ढस लो, लेकिन याद रहे जहर इतना ही छोड़ना वो मर ना पाए, केवल मूर्छित हो जाए। सर्प ने ऐसा ही किया, राजा के पुत्र को ढस लिया। जब राजा को मालूम चला कि मेरे पुत्र को सर्प ने ढस लिया और उसकी मौत हो गई, तब वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। फिर राजा ने सभी प्रजाओं को बुलाकर पुत्र की अंतिम शव यात्रा को ले जाकर देह संस्कार के लिए निकला। तभी गुरु ने कहा, रत्न प्रभु सूर्य जी महाराज जी ने अपने दोनों शिष्यों को कहा कि तुम जाओ और उनको समझाकर यहाँ लेकर आओ। तब दोनों शिष्य गए और रास्ते में राजा से दोनों ने अर्चना की और बोलने लगे, राजन, हमारे गुरु देव सिद्ध है और उनकी कृपा हो गई तो आपका लड़का जरूर बच जाएगा। राजा ने दोनों शिष्यों की बात मानी और रत्न प्रभु सूर्य जी महाराज जी के पास जाकर के विनती करने लगे और कहा कि गुरुदेव, मेरे लड़के को बचा लीजिएगा। तब गुरुदेव ने कहा कि इसके बदले मुझे क्या दोगे। राजा ने कहा कि आपको मैं आधा राज्य दे दूंगा। रत्न सूर्य जी महाराज जी ने कहा कि मैं राज्य को लेकर क्या करूंगा, मैं मेरे पिता का राज्य छोड़ करके आया हूँ। तब कहा कि जो आपको चाहिए वो मैं दूंगा। तब गुरु ने कहा कि राजन, तुमको एक वचन देना होगा जिससे मुकरोगे नहीं। राजा ने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूँ, नहीं मुकरूंगा। तब कहा कि राजन, आपको आपके प्रजा के साथ में आपको जैन धर्म अपनाना होगा। मैं ये नहीं कहता कि वैष्णव धर्म के जो देवी देवता है उनको मत पूजो, सभी को पूजो, सभी को मानो, लेकिन आपको यही करना है, जैन धर्म में परिवर्तित होना है और मांस मदिरा खान पीन ये छोड़ना होगा, तब मैं आपके बालक को कुछ कर सकता हूँ। राजा ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और ढोल पिटवा दिया कि आज के बाद कोई भी मांस मदिरा ऐसा कोई नहीं करेगा। यदि खान पीन करता नजर आया तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। सभी ने राजा की बात मानी, क्योंकि उस टाइम पे राजतंत्र था। तब गुरु ने उनके पुत्र को जो मूर्छित था उनको वापस होश में ला दिया और राजा बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद माता ने स्वप्न दिया राजा या राजा की पत्नी को कि
माता ने कहा कि तुम सबने जैन धर्म को अपनाया है, इसलिए आपके लिए एक मूर्ति होना ज़रूरी है जिसकी आप पूजना अर्चना करो। मेरे द्वारा बनाई जा रही मूर्ति जो 24 तीर्थंकर की मूर्ति है उसको आप 7वें दिन निकाल लेना। किसी जगह का उन्होंने नाम बताते हुए सपने में ऐसा कहा। तब राजा को ये बात याद आई और उन्होंने 6 दिन में ही मूर्ति को जहाँ बताया वहाँ पर खोदना शुरू कर दिया और 24 तीर्थंकर की मूर्ति को निकाल लिया। लेकिन उनकी मूर्ति के छाती पर एक गांठ नजर आई। कारीगर को बुला करके जब उस गांठ को उन्होंने मिटाने की कोशिश की और उस पर सोने की परत चढ़ाने की कोशिश की, तब उस गांठ के पास से दूध की धार बहने लगी। और तब स्वप्न में दूसरे दिन माता आई और कहने लगी कि तुमने मेरे द्वारा बनाई गई मूर्ति का अपमान किया, उस पर तुमने चोट की, उन पे तुमने प्रहार किया, तुम हम पर भी कभी प्रहार कर सकते हो। इसलिए मैं तुम सबको श्राप देती हूँ कि तुम आज के बाद यहाँ पर नहीं रुकोगे और तुम यहाँ से पलायन हो जाओ, नहीं तो तुम सभी की मृत्यु या हानि होना निश्चित है। तभी सारे वहाँ से पलायन हो गए, ओशिया को छोड़ दिया। उसके बाद जब ओशवाल समाज के जैन मुनि वहाँ से ओशिया को छोड़ कर के जाने लगे, तब माता ने उनको एक वरदान भी दिया कि तुम बाहर रहकर ही मेरा ध्यान, मेरी पूजा अर्चना करोगे तो तुमसे धनवान कोई नहीं रहेगा। तब से ये जैन मुनि बाहर से ही उनकी पूजा अर्चना करते हैं और जब यहाँ पर आते हैं तो ये यहाँ पर रात नहीं रुकते हैं या स्थायी रूप से यहाँ पर घर बनाकर नहीं रहते, ना यहाँ पर व्यापार करते हैं। ये माता का वचन और श्राप दोनों एक साथ उनको दिया गया था। सच्चाई माता 1444 गोत्रों की कुलदेवी माना जाता है, जिसमें ओसवाल जैन मुनि मुख्य माने जाते हैं। माता के द्वारा बताई गई जगह पर मूर्ति मिलने के कारण माता का वचन सच हुआ, इसलिए सभी लोग उस दिन से माता को सच्चाई नाम से जाना जाने लगा। इस ओशिया गांव का पुराना नाम केशवपुर पाटन नगरी था, जिसका वर्तमान में ओशिया नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये मंदिर पूरे विश्व में फेमस है, जो माता हिंदू की होते हुए जैन मुनियों की भी ये माता नज़र आती है। दोस्तों, आपके लिए मैं सभी प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री